अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार चिकन चपले कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत मज़ेदार ये बन के तैयार होंगे, बहुत सॉफ्ट और टेंडर होंगे। इसको लाज़मी ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा लाज़मी। सबसे पहले जो है मैंने आधा किलो कीमा ले लिया है चिकन का। मैंने जो है थाइस का लिया है, गोश्त जो है थाइस का लिया है। आप चाहें तो इसको सीने का भी ले सकते हैं, बोनलेस कोई भी ले सकते हैं, लेकिन जो थाइस का गोश्त होता है वो बहुत ज़्यादा जूसी और टेंडर होता है कबाब के हिसाब से। और जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि बारबेक्यू कुछ भी आप कर रहे हो उसके लिए जो है ना सबसे ज़्यादा अच्छा जो गोश्त है वो थाइस का है। उसके बाद 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज लेके चॉपर में चॉप कर ली थी और उनका पानी निकाल दिया था। दोनों हाथों की मदद से दबा के पानी निकाल लेंगे उसका, वो इसके अंदर शामिल कर दिए। 3 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने जो है टमाटर चॉप करके डाल दिए हैं बगैर बीज के, और 2 बड़ी वाली हरी मिर्चें ले ली थी जो थोड़ी कम तीखी होती हैं, वो शामिल कर दी इसके अंदर जो है बारीक चॉप करके। ये शामिल कर दीजिएगा। अब नमक डाल देंगे हस्बे ज़ायका। इसके अंदर नमक और मिर्चें जो है अपने टेस्ट के हिसाब से आप ऐड किया करें। हम जो है ना बहुत ज़्यादा तेज़ खाते हैं ना बहुत ज़्यादा कम खाते हैं। नॉर्मल जो है मेरी नमक और मिर्च होती है। अगर आपने जो है नॉर्मल खाना है तो फिर इसी हिसाब से जो है आप सेम जो है रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। तो 1 टीस्पून जो है मैंने रेड चिली फ्लेक्स डाले हैं। कुटी हुई लाल मिर्च है ये 1 चाय का चमचा, ये तीखी वाली हैं। और इसके बाद 1 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला है मैंने इसके अंदर। ये सिर्फ कलर के लिए होती है, तीखी नहीं होती। और 1 टेबल स्पून भर के मैंने भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा इसके अंदर शामिल किया है। ये 1 टेबल स्पून है, ये शामिल कर दीजिएगा। और भुना हुआ कुटा हुआ धनिया है, ये भी 1 टेबल स्पून है। भुना हुआ कुटा हुआ ही शामिल कीजिएगा क्योंकि इससे टेस्ट जो है वो मज़ीद मज़ेदार होता है। अगर आपके पास भुना हुआ नहीं है तो 2 मिनट का काम है, आप भून के इसको कूट लें। और अनारदाना लिया है मैंने 1 खाने का चमचा, ये भी इसको जो है मोटा मोटा कूट लिया है मैंने। अगर आपको मोटा कुटा हुआ पसंद नहीं है तो आप इसके अंदर पाउडर डाल दें। ये जो है चपली कबाब की जान जैसे कहते हैं, जान है, तो ये आप लाजमी इसके अंदर शामिल कीजिएगा। और मैं मकई का आटा डाल रही हूँ इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून। अगर आपके पास मकई का आटा नहीं है तो आप इसके अंदर जो है बेसन, भुना हुआ बेसन भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन भून के डालिएगा। इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मैंने इसके अंदर हरा धनिया डाला तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना। और जो है इसके अंदर मैंने 1 अंडा फेंट लिया था। इसको अच्छी तरह से फेंटने के बाद आपने जो है इसमें से सिर्फ 2 टेबल स्पून इसके अंदर शामिल करना है, पूरा अंडा मत डालिएगा। अगर आप 1 किलो के कबाब बना रहे हैं तो फिर पूरा अंडा शामिल कीजिएगा। इसमें से सिर्फ 2 टेबल स्पून जितना आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। बस इसके बाद हम इसको दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हाथों की मदद से अच्छी तरह से इसको जो है मिक्स कर लीजिएगा। इसके बाद जो है मैंने इसके अंदर डाला था ऑयल तकरीबन 1 टीस्पून जितना। 1 टीस्पून इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल कर दीजिएगा। और अगर आप जो है ऐसे ही सीने का गोश्त ले रहे हैं तो आप इसके अंदर घी डालिएगा। इसके बाद 1 टेबल स्पून जो है इसमें चाट मसाला जाएगा, डाल दीजिएगा। 1 टेबल स्पून है ये। और आधा जो चमचा मैंने इसके अंदर डाला है गरम मसाला पाउडर, ये शामिल कर दीजिएगा। और इसको जो है हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको मैरिनेट करके रख देंगे। आपके पास ज़्यादा टाइम है तो ज़्यादा देर के लिए इसको मैरिनेट करके रख दें। मैंने जो है तकरीबन इसको आधा घंटा मैरिनेट करके रखा था। कम से कम आपने आधा घंटा इसको मैरिनेट करके रखना है। और प्याज की वजह से जो है ये बहुत ज़्यादा जूसी बन के तैयार होंगे, लेकिन आप प्याज को अच्छी तरह से निचोड़ लीजिएगा। अब हम इसको मैरिनेट करके फ्रिज में रख देंगे, क्योंकि अंडा डाला है हमने इसके अंदर, तो इसको फ्रिज के अंदर रख दीजिएगा। आप अगर जो है एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर थाइस के अलावा कोई और आप बोनलेस गोश्त का बना रहे हैं कीमे का, तो आपने करना ये है कि आधा चाय का चमचा आपने बेकिंग पाउडर डाल देना है। इससे बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी और आपके कबाब जो है टूटेंगे नहीं। तो आपने जो है बेकिंग पाउडर डाल देना है। इसके बाद तकरीबन जब आधा घंटा गुजर जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। और निकालने के बाद जो है मैं आपको बताऊंगी कि इसको हम कबाब बनाएंगे और बना के इसको फ्रीज़ किस तरह से करेंगे। अब जो है हम इसको आधा घंटा तकरीबन हो चुका है। अब मैं इसके कबाब बना लूँगी। थोड़े छोटे साइज़ के इसके कबाब बनाइएगा, मतलब नॉर्मल साइज़ हो, ना ज़्यादा बड़ा हो ना छोटा हो। और इसको सेव करने का तरीका ये है कि आप जो है इसको तकरीबन 8 से 10 दिन जो है इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। हल्का सा पहले स्टीम कर लें इनको, उसके बाद आप इनको फ्रीज़ कर लें। कबाब तैयार कर लेंगे सारे। और इसके बाद जो है हम इनको फ्राई कर लेंगे। हल्का सा ऑयल डाल के फ्राई पैन के अंदर जो है हम इनको हल्का सा
फ्राई कर लेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट एक साइड पे हल्की आंच पे और 4 से 5 मिनट जो है दूसरी साइड पे। बहुत मज़ेदार जो है कबाब बन के हमारे तैयार होंगे। आप देखें कलर भी इनका इतना खूबसूरत है और लाजमी नहीं है जैसे बकरा ईद आ रही है तो हर किसी के पास गोश्त हो, तो आप जो है चिकन के साथ भी चपली कबाब को जो है एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बन के ये तैयार होंगे। आप यकीन करें कि हमारे घर में ये बहुत ज़्यादा जो है शौक़ से खाए जाते हैं, तो मैंने सोचा कि आपके साथ जो है ये रेसिपी शेयर करूं। इसको जो है अब हम 3 से 4 मिनट गुज़र चुके हैं तो इसको पलट देंगे। इसको पलटने के बाद आंच देखें बिल्कुल मीडियम टू लो है, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं है। तो इस तरह से आपने जो है इनको पलट लेना है। आप इसको पराठे के साथ, पूरी के साथ, नॉर्मल जो है रोटी के साथ इसको बना के सर्व करें। अभी मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी कि आप देखने में ये कैसे लग रहे हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं टूटे, इतने सॉफ्ट थे। आप हाथों की मदद से, गर्म है अभी बहुत ज़्यादा, तो ये देखें बिल्कुल आराम से जो है ये ऐसे टूट रहे हैं, बिल्कुल जैसे मैंने इसके अंदर टेंडराइज़र डाला हो या कुछ गोश्त गलाने का पाउडर। इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।